अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज वसीम मिर्ज़ा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से किन चीज़ों को फॉलो करते हुए अपने स्कूल्स में अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं या उनको इंग्लिश स्पीकिंग की तरफ लेकर आ सकते हैं। ज़हन में रखिएगा, बहुत अनफॉर्चुनेट अभी तक ये है कि हमारे स्कूल्स में इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट लिया जाता है, जबकि मेरे ख्याल में हमें अपने स्कूल्स में इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज लेना चाहिए और बच्चों को इंग्लिश सिखानी चाहिए और बच्चों को इस काबिल बनाना चाहिए कि वो जब हमारे स्कूल से पास आउट हों तो वो इस काबिल हों कि वो इंग्लिश में इंटरव्यू दे सकें। हमारे दौर में जब हम स्कूल्स में जाते थे तो हमारे दौर में इंग्लिश बी हुआ करती थी, अभी भी है, जिसमें क्या होता था कि एक स्टोरीज, ऐसे और एप्लीकेशंस जिसका हमारी ज़िंदगी में कभी कोई अमल दखल नहीं रहा, ना ही हमने कभी उसको यूज़ किया है, वो आपको इंग्लिश बी बी में दी जाती थी या दी जाती हैं अभी भी। टेंसेस दिए जाते हैं, जो कि मिसाल के तौर पर एनुअल में क्या होता है कि 20, 25, 30 आपको टेंसेस दे दिए जाते हैं, इंग्लिश से उर्दू या उर्दू से इंग्लिश, जिसको आपने रटना होता है, याद करना होता है और एनुअल एग्जाम्स में या जो भी टर्म वाइज एग्जाम्स होते हैं उसमें वो लिखने होते हैं आपने। यानी कि आपके रट्टे का जो है वो टेस्ट लिया जाता है। जबकि मेरी जो सोच है वो डिफरेंट है। मेरे ख्याल में बच्चों को इस काबिल करना चाहिए कि वो खुद से टेंसेस सेंटेंसेस जो है वो क्रिएट कर सकें। आप अपनी तरफ से कहीं से भी कोई भी सेंटेंस उर्दू में लिखें और वो इस काबिल होने चाहिए कि वो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सके। सबसे पहले मैं इस चीज़ पे क्यों फोकस करता हूं कि आपको अपने स्कूल्स में बच्चों की जो इंग्लिश स्पीकिंग है या इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज लेकर उसको सिखाना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि व्हाट आई बिलीव कि इंग्लिश प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर डेली लाइफ नाउ-अ-डेज, बिकॉज एज यू नो दैट इट इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज। And even if you are a student, if you are a job seeker, or even if you are a businessman, if you know how to speak English, if you know how to conversate in English, you will always get a edge upon any other candidate. कोई भी आपके साथ कोई और कैंडिडेट है जो कि आपके साथ मिल के जॉब ढूंढ रहा है, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको हमेशा एज होगा उसके ऊपर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब मसला ये है कि हम सबको पता है इंग्लिश की इंपॉर्टेंस का, लेकिन उसके बावजूद आप एक चीज़ देखेंगे कि कोई भी हमारा स्टूडेंट, इवन अगर वो इंग्लिश में उसने मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन वो इस काबिल नहीं है कि वो इंग्लिश बोल सके। मेरे पास काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, मिसाल के तौर पर, क्योंकि मैं एकेडमी भी चलाता हूँ जहाँ पे मैं बच्चों को आइल्स करवाता हूँ। तो मेरे पास आइल्स करने के लिए ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने मास्टर्स इन इंग्लिश किया होता है, लेकिन वो इस काबिल नहीं होते कि वो इंग्लिश में बात कर सके। उनको फिर भी हमारी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। हमारी ट्रेनिंग 1 माह लेकर फिर वो आइल्स में अपीयर होते हैं। ये सब चीज़ें मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि एक बच्चा जिसने 16 साल इंग्लिश पढ़ी है, मास्टर्स कर लिया इंग्लिश में, लेकिन वो इस काबिल नहीं है कि वो इंग्लिश में बात कर सके। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और इसमें मेरे हाल में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं वो हमारे स्कूल्स कर सकते हैं। जिस तरह हमने अपने स्कूल में क्या स्टार्ट किया हुआ है, हमने अपने स्कूल में इंग्लिश बी को कंप्लीट ख़त्म कर दिया है। हम उसकी जगह इंग्लिश स्पोकन करवाते हैं। आप भी अपने स्कूल में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप अपने स्कूल्स में बच्चों में इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनकी इंग्लिश पावर को। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, एक बहुत अच्छी सेइंग है, अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर। ये मुझे जो मिसाल दी थी, ये हमारी इटालियन एक टीचर थी, मुझे याद है, व्हेन आई वाज इन इटली। और वहाँ पर हमने ए दुआ एक सर्टिफिकेट होता है, यानी कि ए दुआ मतलब A2, उसको इटालियन में ए दुआ कहते हैं। अच्छा, वो हमने स्पीकिंग कोर्स करना था, तो उसमें जो हमारी ट्रेनर थी, इंग्लिश की टीचर थी, अ, उसको इंग्लिश बहुत अच्छी आती थी, तो हमें भी इंग्लिश आती थी। अच्छा, हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे पहली क्लास में कि हमें टीचर इंग्लिश में हमें समझाएँगी, ताकि हमारे जो कम्युनिकेशन जो गैप है वो ख़त्म हो सके, हमें उनकी बात समझ आ सके। लेकिन हमने ये देखा कि पहला पूरा लेक्चर उन्होंने इटालियन में दिया। तो जब लेक्चर कंप्लीट हुआ तो मैंने अपनी टीचर से पूछा कि आप हमें इंग्लिश में लेक्चर क्यों नहीं दे रही, क्योंकि आपको भी इंग्लिश आती है, हमें भी इंग्लिश आती है, तो इसलिए इससे हमारे जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी होगी। लेकिन उन्होंने ये बात कही, उन्होंने बोला कि अगर मैं आपको इटालियन सिखाऊं इंग्लिश में तो आप इटालियन नहीं सीखोगी, आप इंग्लिश सीखोगे।
तो मैं चाहती हूँ कि आपको ये 40 दिन का जो कोर्स है, 40 के 40 दिन जो 1.5 घंटे की क्लास रोजाना होती है, मैं आपको इटालियन में पढ़ाऊं, इटालियन में आपको लेक्चर दूं। ऑल दो कि आपको इटालियन का भी एक वर्ड भी नहीं आता, लेकिन जब आप बार बार सुनेंगे मेरे लेक्चर को, देन यू विल वन टाइम यू विल अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज। जो मैं बोलूंगी वो आपको समझ भी आएगी। तो यही हुआ, पूरे 40 दिन हमने उनको इटालियन में सुना, इटालियन में उन्होंने हमें पढ़ाया। तो उसके बाद हमने वो कोर्स पास किया, अभी मेरे पास वो सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है। तो वो कोर्स हमने पास किया, इंटरव्यू इटालियन में दिया। क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उन्होंने उस लैंग्वेज में लेक्चर दिया जिस लैंग्वेज को वो हमें सिखाना चाह रही हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि हम इंग्लिश बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं, लेकिन लेक्चर हमारा उर्दू में होता है। तो ऑब्वियसली वो बच्चों को हम उर्दू में पढ़ा रहे होते हैं, तो वो उर्दू ही उनको आती है, इंग्लिश नहीं आती। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है जो हम अपने स्कूल में कर रहे हैं कि आपने लेक्चर इंग्लिश में देना है। जो लेक्चरर होगा उसने जो 1 घंटे की क्लास देनी है वो इंग्लिश में लेक्चर हो। स्टार्ट में बच्चों को नहीं आएगी समझ, लेकिन विद स्पेंडिंग ऑफ टाइम दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट लैंग्वेज। अगर आप उर्दू में सिखाएंगे तो कभी भी नहीं आएगी। तो सबसे पहला असूल ये है कि आपको एक ऐसी टीचर हायर करनी चाहिए। लकीली अपने स्कूल में मैं तो खुद करता हूं, क्योंकि ऑब्वियसली आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तो मैं बच्चों को इंग्लिश में ही लेक्चर देता हूं। आपको अपने स्कूल में कोई ऐसी टीचर हायर करनी पड़ेगी जिनको इंग्लिश आती हो। अच्छा, एक सबसे पहले तो उसको ये आपने कंपलसरी कर देना है कि वो चाहे बच्चों को समझ आ रही है नहीं आनी, वो पूरा 1 घंटा जो लेक्चर देंगी वो इंग्लिश में ही देंगी, ताकि पूरे साल में बच्चा जब वो बार बार इंग्लिश सुनेगा, अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर, वो अच्छा एक स्पीकर बन जाएगा। एक बार दूसरे नंबर पे आपने इंग्लिश भी कंप्लीट खत्म कर देनी है। सबसे पहले आपने इनको टेंसेस सिखाने हैं। अगर आप टेंसेस, अच्छा प्रॉब्लम ये आती है कि टेंसेस हमें भी कभी नहीं थे आते मैट्रिक में। उसकी वजह ये थी कि 12 टेंसेस हैं। तो 12 टेंसेस हम क्या करते हैं, एक दिन एक टेंसेस पढ़ाते हैं, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा। जब हम 12वें टेंसेस में पहुंचते हैं तो पीछे से बचे टेंसेस भूल जाते हैं। हमेशा आप टेंसेस डायग्राम फॉर्म में समझाएं, जो मैं अपने स्टूडेंट को समझाता हूं। यकीन मानिएगा, मेरे पास जो आयल्स में बच्चे आते हैं या जो मेरे पास अभी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं बच्चे, एक दिन में वो 12 के 12 टेंसेस के नाम याद कर लेते हैं, दूसरे दिन में 12 के 12 टेंसेस के फार्मूलास याद कर लेते हैं, और तीसरे दिन में 12 के 12 टेंसेस को यूज करते हुए वो उर्दू से इंग्लिश कन्वर्ट कर लेते हैं। इस काबिल हो जाते हैं कि इंग्लिश से उर्दू अपनी मर्जी से कन्वर्ट कर सकते हैं। जो फिक्रे हैं, उसकी वजह यह है कि हम डायग्राम फॉर्म में करवाते हैं, यानी कि 12 के 12 टेंसेस एक ही दिन आप जब करवाएंगे तो बच्चे कंपेयर करेंगे कि ये टेंसेस ये है, ये है और ये है। इसकी कंप्लीट डिटेल वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वीडियो देखिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा किस तरीके से आप बच्चों को एक ही दिन सारे टेंसेस करवा सकते हैं। अच्छा, आपने टेंसेस करवाने हैं, टेंसेस के बाद ऑब्वियसली मॉडल वर्ब्स करवाने हैं, और उसके बाद आपने ये सारी चीजें करवाने के बाद जो कि बेस है, उसके बाद आपने रोजाना की बुनियाद पर बच्चों में ग्रुप डिस्कशन करवानी है, ग्रुप डायलॉग्स करवानी है। वो कैसे होंगे? आप इंटरनेट पे जाएं, चैट जीटीपी आजकल बहुत एक इंपॉर्टेंट और आसान सोर्स है इस तरह की चीजें लेने का। चैट जीटीपी पे जाएं और वहां पे लिखें डेली कन्वर्सेशन, ठीक है। और अच्छा, उसमें क्या होगा, हम क्या करते हैं कि हम कन्वर्सेशन करवाते हैं। मैं रोजाना की एक कन्वर्सेशन देता हूं, इसमें एक बच्चा शॉपकीपर बनता है और एक बच्चा जो है वो कस्टमर बनता है। कस्टमर्स के अलग डायलॉग्स देता हूं, शॉपकीपर के अलग डायलॉग्स देता हूं। और ये कंप्लीट एक पेज का डायलॉग होता है जिसको मैं प्रिंट करके अपने सारे बच्चों को दे देता हूं। उनको उनमें से हर 2 बच्चों की एक टीम बनाता हूं और एक बच्चे को बोलता हूं आप यू विल एक्ट लाइक अ शॉपकीपर एंड यू विल एक्ट लाइक अ कस्टमर। वो कस्टमर्स के डायलॉग्स को याद करता है, दूसरा बच्चा शॉपकीपर के डायलॉग्स को याद करता है। अच्छा, ये रट्टा नहीं होता क्योंकि वो डायलॉग से पहले हमने उनको टेंसेस और सारी चीजें सिखा दी होती हैं, तो उनको पता होता है ये सेंटेंस कैसे बना है और इसमें कौन सा टेंस, कौन सा मॉडल वर्ब यूज हो रहा है, आइदर ये एक्टिव वाइज है या पैसिव वाइज है। अच्छा, अब अगले दिन 2 बच्चे रोजाना की बुनियाद पर, रोजाना नहीं सॉरी, हर अगले दिन क्लास में 2 बच्चे आते हैं और वो अपना डायलॉग परफॉर्म करते हैं। उसकी भी मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन पे लिंक सेंड कर दूंगा कि किस तरह आप 2 बच्चों को डायलॉग्स उन दोनों के दरमियान करवा सकते हैं। फिर दूसरे बच्चे आते हैं, फिर तीसरे बच्चे आते हैं। इसका एक तो फायदा ये होता है कि बच्चों में फ्लुएंसी के साथ बोलने की आदत पड़ती है। दूसरे नंबर पे जब बच्चा स्टेज के ऊपर आके बकायदा इंग्लिश एक सीक्वेंस के साथ बोलता है तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि आई कैन स्पीक इंग्लिश।
तीसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने कभी भी इंग्लिश बी की तरह बच्चों को टेंसेस, स्टोरीज, एप्लीकेशंस नहीं देनी और ना ही उसके रटे लगवाने हैं। इसकी भी कंप्लीट वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है, अगर आप चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आप बच्चों को इंग्लिश बी से हटाकर कैसे आप बच्चों को इंग्लिश स्पोकन की तरफ लेके आ सकते हैं। जहन में रखिएगा, क्योंकि एक बच्चा जो क्लास 4 है, क्योंकि हमारे स्कूल में क्लास 4 से लेकर क्लास 9 तक बच्चों को इंग्लिश स्पोकन करवाई जाती है, तो अज्यूम करेंगे एक बच्चा 365 दिनों में से अगर मिसाल के तौर पर एक बच्चा 200 दिन स्कूल आता है, तो एक साल में वो कितना सीख जाता है अगर रोजाना की बुनियाद पर 1 घंटा उसको पढ़ाया जाए उस क्लास को। तो वही बच्चा जब 5 में जाएगा, जब 6 में जाएगा, 7 में जाएगा और 9, 8 और 9th में जाएगा, तो बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस भी होगा और वो इंग्लिश फ्लुएंसी के साथ बोल भी सकेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपने बच्चों को बार बार ये बताना है कि आपने इंग्लिश को बोलना है, प्रैक्टिस करना है। क्लास में ज्यादा से ज्यादा आपने प्रैक्टिस करवानी है, ना कि ज्यादा ज्यादा टेस्ट लेने हैं। मैं अपनी क्लास में बच्चों से टेस्ट ज्यादा नहीं लेता, मैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाता हूं उनकी आपस में बात करने की, उनको मोटिवेट करता हूं। अच्छा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप क्या करते हैं, जो मैं अपनी क्लास में करता हूं, फिर आपने बच्चों से 1-to-1 इंटरव्यू लेना है। एक बच्चा आपके सामने बैठेगा, आप उस बच्चे को 5 से 6 चीजें दे, एक स्टेशनरी की चीजें दे और उसको बोलें यू आर शॉपकीपर ऑफ अ स्टेशनरी शॉप, और आप एक कस्टमर बने और उससे बात करें, ट्राई करें। जो उसको नहीं आ रहा वो उसके बाद उससे बताएं इंग्लिश में, उससे पूछें कि ओके आई एम हियर टू बाय समथिंग, ओके टेल मी व्हाट इज दिस, वो बताएगा दिस अ पेन, ओके सो टेल मी हाउ मच इट इज इट्स कॉस्ट इज दैट मच, ओके टेल मी इफ आई बाय दीज 2 थिंग विल आई गेट एनी डिस्काउंट फ्रॉम यू। वो बोलेगा नहीं, आपको डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर उसको नहीं बोलना आ रहा आप बताएं। जब आप बता रहे होंगे तो बाकी स्टूडेंट्स उसको सुन रहे होंगे, तो उनको भी पता चलेगा कि इस सिचुएशन पे ये बोलना है। तो मैं इन शॉर्ट ये इसको समराइज करता हूं, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है। काफी चीजें ऐसी हैं जो इसमें और बताने वाली हैं, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल साबित हुई है और अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश स्पोकन क्लास से रिलेटेड जो आप अपने स्कूल्स में बच्चों को ये क्लास दे सकते हैं, तो उससे रिलेटेड आपको अगर और आइडियाज चाहिए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा कमेंट्स करके, ताकि मैं इसका पार्ट 2 भी बना सकूं, क्योंकि ये काफी लेंथी एक टॉपिक है, क्योंकि एक जामिया टॉपिक है। और लास्ट में मैं ये कहना चाह रहा हूं, अपने स्कूल्स में खुदारा खुदारा इंग्लिश बी को खत्म करें, रटी रटाई चीजों को खत्म करें, बच्चों को प्रैक्टिकली इंग्लिश सिखाएं। और ज़हन में रखिएगा, एक और मैं आपको बताता हूं, अगर आप फ्लुएंसी के साथ खुद इंग्लिश नहीं भी बोल सकते, फिर भी आप अपने बच्चों को इंग्लिश सिखा सकते हैं। उसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। लास्ट में मैं आपको बता रहा हूं, आप अपनी एक एलसीडी लगवाएं अपने स्कूल के अंदर और वहां पर इंग्लिश डॉक्यूमेंट्रीज बच्चों को सुनाएं, क्योंकि बार बार जब बच्चे इंग्लिश में, और डॉक्यूमेंट्रीज उस तरह की हो जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट हो, इंग्लिश में कार्टून दिखाएं बच्चों को, मॉरल इंग्लिश में कार्टून्स दिखाएं, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो। जिस चीज में बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होगा, इंग्लिश में वो चीजें बच्चों को सुनाएं, बच्चों को दिखाएं, आहिस्ता आहिस्ता बच्चे उस चीज को समझेंगे और उसको प्रैक्टिस भी करेंगे। अगली वीडियो में आपको एक और चीज बताऊंगा कि कैसे आप अपने बच्चों को इंग्लिश कंप्यूटर कोर्सेज करवा सकते हैं। इफ यू हैव अ वेरी लेस बजट, बजट का उसमें कोई ताल्लुक नहीं है, आप अपने बच्चों को जो कंप्यूटर कोर्स भी करवाएंगे। मेरे ख्याल में जो मैं बिलीव करता हूं कि आजकल के दौर में बच्चों के पास 2 स्किल्स का होना बहुत जरूरी है आपके स्कूल्स में, एक तो इंग्लिश स्पोकन और दूसरे नंबर पे कंप्यूटर कोर्स। ये 2 चीजें, अगर बच्चों को कंप्यूटर आता है, आईटी का दौर है, और दूसरे नंबर पे इंग्लिश आती है, तो आप इंटरनेशनली कहीं पे भी compete कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वाली वीडियो आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर हेल्पफुल साबित हुई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, दूसरों के साथ शेयर शेयर करें, और खास तौर पर स्कूल प्रिंसिपल साहब को, जो स्कूल प्रिंसिपल साहबान हैं, उनको ये लाजमी जो है वीडियो मेरी फॉरवर्ड किया करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो चीज़ें मैं इंग्लैंड में देख कर आया हूं, जो मैं चीज़ें इटली, स्पेन में, जो जहाँ पर भी जिस जिस कंट्रीज़ में मैं गया हूं, वहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम देख के आया हूं, उसी एजुकेशन सिस्टम को मैंने अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट किया, और मैं चाहता हूँ यही एजुकेशन सिस्टम बाकी स्कूल्स में इम्प्लीमेंट हो, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इंटरनेशनली जो है वो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ मुकाबला कर सके। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।